कहानी की शुरुआत पर हम टेडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और जब भी वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता है तो मैथ्स के सारे लेटर उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, जिस वजह से वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। और टेडी के पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से उसके डैड उसे हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं। टेडी इन सब से परेशान होकर एक फ़ैसला लेता है और अपने स्कूल जाता है और वहाँ अपने टीचरों को बहुत बुरा भला कहता है। टेडी उन टीचर्स से कहता है कि उसे सक्सेसफुल होने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है और टेडी अपने एग्ज़ाम को बीच में ही छोड़ देता है। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ टेडी अब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है। उसके पास एक अच्छी कार होती है, साथ ही उसके पास एक बहुत अच्छी दोस्त होती है जिसका नाम लीज़ा होता है। टेडी ने साबित कर दिया होता है कि इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। टेडी अपनी दोस्त को ऑफिस में छोड़ता है, लेकिन टेडी की असलियत तो कुछ और ही होती है। वो बारबी के स्टॉक बेचने वाली कंपनी में सिर्फ एक सेल्समैन है जो वहाँ अपना काम करता है। टेडी अपनी दोस्त को दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत अमीर आदमी है, पर उसकी असलियत तो आपने जान ही चुके हैं। उस दिन लीज़ा को ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिसकी खुशी में वो टेडी और कुछ और दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल में पार्टी देती है। कुछ देर बाद जब टेडी उस होटल से बाहर निकलकर लीज़ा के साथ अपने स्टोर में जाता है जहाँ वो काम करता है, जब टेडी शैम्पियन की बोतल खोलता है तो शैम्पियन का ढक्कन एक गैस सिलेंडर के पाइप में लग जाता है और गैस लीक होने लगती है। और गैस के लीक होने की वजह से उस जगह में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब अगले दिन उस स्टोर में आग लगने के बाद वहाँ का मालिक इंश्योरेंस का सारा पैसा लेकर फ्लोरिडा चले जाता है। इसके बाद टेडी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आता है और वो टेडी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी दे सकता हूँ, मगर टेडी के पास तो हाई स्कूल की डिग्री नहीं होती है। इसके बाद टेडी अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए अपने पुराने स्कूल वापस जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि स्टुअर्ट इस स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है, जो कि टेडी का टीचर हुआ करता था और टेडी ने उसको अपने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब स्टुअर्ट उससे बदला लेने के लिए उसे स्कूल में एडमिशन नहीं देता, जिसके बाद टेडी दुखी होकर उस स्कूल से जाने लगता है। पर तभी वहाँ कैरी नाम की एक टीचर आती है और कैरी से टेडी को पता चलता है कि उनके स्कूल में एक नाइट स्कूल जैसी फैसिलिटी भी है, जिससे कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को पता चले। इसके बाद टेडी उस नाइट स्कूल को ज्वाइन कर लेता है और अगले दिन वो नाइट स्कूल जाता है। वहाँ हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो किसी वजह से हाई स्कूल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और अब वो हाई स्कूल पास करने के लिए आए थे, लेकिन वो सभी टेडी की तरह ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं, मतलब कि वो सभी पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। अब टेडी के साथ वो सभी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। टेडी अपना खर्च निकालने के लिए वो दिन में एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जहाँ उसे चिकन का कपड़ा पहनकर उस रेस्टोरेंट को प्रमोट करना पड़ता है और उसे अपने लोगों से बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ती हैं, क्योंकि वो इतना छोटा काम करके ब्लैक लोगों की इज्जत घटा रहा होता है। पर टेडी अपने काम में लगा रहता है। वो दिन में रेस्टोरेंट में काम करता है और रात में पढ़ाई करता है। अब एक दिन टेडी टीचर को बताता है कि जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके सामने मैथ्स के अक्षर आमने सामने घूमते हुए लगते हैं, जिस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाता। टेडी की प्रॉब्लम सुनकर कैरी उसका चेकअप कराने वाली होती है। अब जिस दिन टेडी की रिपोर्ट आती है तो कैरी को पता चलता है कि टेडी को पढ़ाई से लेकर बहुत सारी बीमारियां हैं। टेडी का दिमाग वर्ड्स पर फोकस नहीं कर पाता, जिसके बाद कैरी टेडी को पढ़ाने का और उसके फोकस को बढ़ाने के लिए एक तरीका निकालती है और टेडी को एक बॉक्सिंग रिंग में ले जाती है और उसे पढ़ाती है। टेडी के हर गलत आंसर पर कैरी उसे एक मुक्का मारती है और एक क्लास टेडी की कई दिनों तक चलती है, जिससे टेडी फोकस करना सीख जाता है और साथ ही उन सभी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। अब उन सभी स्टूडेंट्स का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था और टेडी पूरी मेहनत से एग्ज़ाम देता है। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है। इस एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट पास होते हैं, मगर टेडी फेल हो जाता है। इससे टेडी दुखी हो जाता है, पर वो सभी से कहता है कि मैं इस एग्ज़ाम को दोबारा दूंगा।
इसके बाद टेडी फिर से एग्ज़ाम देता है लेकिन वो फिर से फ़ेल हो जाता है। पर वो तीसरी बार एग्ज़ाम देता है पर फिर से फ़ेल हो जाता है। और ऐसे ही कई बार वो एग्ज़ाम देते रहता है पर हर बार फ़ेल हो जाता है। लेकिन हार ना मानते हुए वो कोशिश करता रहता है और इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो हाई स्कूल पास कर लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो।